डी शानदार कैल्शियम टेबलेट है, क्योंकि मैं इसका जीता जाता मैं उदाहरण हूँ। मेरा वाइफ का भी इतना पेन शुरुआत में जब कैल्शियम लॉन्च किया था हम लोग का ऑरिकल डी, तो उनका पहले बहुत ही पेन दर्द होता था। मैंने बहुत सारा तेल वगैरह बहुत सारा दवा लिया, लेकिन बाद में मुझे जब पता चला कि ये बीमारी जो है कमर दर्द कैल्शियम का डिफिशियंसी होता है, तो मैंने इसको जब खिलाना शुरू किया, आप आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 1 हफ्ता में मेरा जो फैमिली जो है मेरा वाइफ का कमर का दर्द एकदम गायब हो गया था। मैं उस दिन से मैं इस प्रोडक्ट को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। तो आप लोग भी इसको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कीजिए। और मैं उसके बाद आप लोग के सामने और एक प्रोडक्ट लाना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, वो है एविजाइम। शानदार प्रोडक्ट है, शानदार। आप देखिए, ये जो है हमारा जो स्टोमक का पिक्चर यहाँ पर दिया हुआ है एविजाइम। तो एविजाइम इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है उसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं। एविजाइम में क्या इंग्रेडिएंट्स है? एविजाइम बना है सौंठ, खजूर, सत पुदीना, आजवान, नगर मुथा, पीपल, काला नमक, कर्पूर और गैस एसिडिटी के लिए ऐसा एक वरदान है हमारा पास। इतना अच्छा वरदान है, इसमें इतना कुछ इंग्रेडिएंट्स दिया है। और आज का डेट में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको गैस एसिडिटी का शिकायत नहीं है। कम बेसी गैस एसिडिटी का शिकायत होते रहता है, क्योंकि आज का डेट में हम लोग जो भी खान पीन कर रहे हैं वो 90% हम लोग एसिडिक खाना ही खाते हैं। भले हमको लग रहा है कि नहीं मैं तो एकदम वेजिटेरियन हूँ, मैं तो जो खाना खाता हूँ उसमें कोई भी खराब तत्व नहीं है, मैं तो वेज खाना खाता हूँ, लेकिन नहीं, आज का डेट में हम लोग जो तेल मसाला जो यूज करते हैं और जो भी खाना खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड जर्मिसाइड तो है ही। और हम लोग सही समय में हम लोग खाना पीना भी नहीं करते हैं, उसके वजह से हम लोग का गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम लगा ही रहता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। और इस एसिडिटी जो है अगर किसी को कंटिन्यू होते रहता है, और एसिडिटी का कारण इतना भयानक है, आप लोग को मालूम नहीं है कि एसिडिटी हमारा कैंसर तक भी ला देता है बॉडी में। कंटिन्यू अगर एसिडिटी को हम लोग झेलेंगे, अगर हम लोग बदहजमी से हम लोग कंटिन्यू जूझते रहेंगे, तो आगे चल के कैंसर जैसा बीमारी हमको पकड़ लेगा। क्योंकि हम लोग का बॉडी जो स्टोमक में रहता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका मालूम है वो एसिड इतना खतरनाक है। अगर वहां से हम लोग अगर ड्रॉपर से उठा के हम लोग ये हाथ का हथेली में रखेंगे ना, विद इन सेकंड, मतलब इधर से हम लोग रखेंगे इधर से निकल जाएगा, इतना खतरनाक वो एसिड है। ठीक है, लेकिन वही एसिड हमारा स्टोमक में रहता है। तो आप एक बार सोचिए हमारा स्टोमक का वॉल कितना मोटा और किस चीज से बना हुआ है। वो जब धीरे धीरे खराब हो जाता है तब जाके हम लोग का वहां से एसिडिटी हम लोग को बनता है। और हम लोग को शुरुआत में तो थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हम लोग को क्या बोलता है कि आप ऐसे लोग खाओ, डाइजिन खाओ, कोई भी हम लोग को मतलब हम लोग को एलोपैथिक मेडिसिन दे देता है। तो आपको ये भी एक सूचना दे देता है, देखिए जब भी हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं ना, उसमें एड्रेस कोड है 0। ये भी मैं बोल देता हूँ, आज से ये माथा में सेट कर लीजिए। कोई भी खाना को हाथ में लीजिएगा, भाई इसमें एड्रेस कोड है कि नहीं, मैं तो ये खाऊंगा, ये तो स्टोर हो जाएगा। कोई भी खाना को जब देखिएगा तो मेरा याद आ जाएगा आपको कि भाई ये खाना तो हम खा रहे हैं, लेकिन इसमें एड्रेस है क्या? चाउमीन खा रहे हैं, इसमें एड्रेस है क्या? इसमें एड्रेस कोड नहीं है, तो बिना एड्रेस कोड का कोई भी पका हुआ फैक्ट्री का फूड अब जो है एड्रेस कोड है। तो एलोपैथिक मेडिसिन का भी कोई भी एड्रेस कोड नहीं है, उसमें कोई एड्रेस नहीं है। मतलब वो इंग्रेडिएंट हार्मोन उसको लेके क्या करता है, उसको डस्टबिन में फेंक देता है, या उसको जब पता नहीं है वो इधर उधर फेंक देता है। सिर्फ डस्टबिन में नहीं है, वो इधर उधर, मतलब इसमें एड्रेस ही नहीं है, कहाँ फेंकू? डस्टबिन भी भर जाएगा तो कभी पीछे में जाके छुपा देगा, कभी हार्ट में जाके छुपा देगा, कभी लंग्स में जाके छुपा देगा, तो वहां से हम लोग का ढेरों सारा बीमारी हो जाता है। तो खाना भी हम लोग खाएंगे तो हिसाब करके अभी से खाएंगे, जिसमें एड्रेस है उसको हम लोग को लेना चाहिए। तो हम लोग का जो एविजाइम सिरप है ये इतना सारा इंग्रेडिएंट्स से बना है, हम लोग अगर इसको कंटिन्यू लेंगे तो हम लोग का जो है खाना जो सही तरीके से डाइजेस्ट होगा। और डाइजेस्ट अगर नहीं होगा तो देखिए हम लोग तो खाना तो खा लेते हैं, मुंह के द्वारा से ओसोफेगस होकर हम लोग का स्टोमक में जाते हैं, उसमें जो फंक्शन है लीवर के द्वारा पित्त, जो हम लोग का पित्त आने के गॉल ब्लैडर से जो पित्त निकलता है उसको डाइजेस्ट करके हम लोग का जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारा जितना खाना है वो ज्यादा से ज्यादा पचन जो होता है पचता है, डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जब वहां पर जाके हमारा खाना नहीं पचता है तब जाके वहीं से हमारा बीमारी
आप लोग को आश्चर्य हो जाएगा, ये हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अगर दोनों को अगर मिलाएंगे, अगर इसको आर्टिफिशियल रूप से अगर हम इसको मैकेनिज्म बनाएंगे, तो आप जानते हैं इसका कितना बड़ा फील्ड लगेगा। ईडन गार्डन इंडिया का जितना सबसे बड़ा फील्ड है वो भी कम पड़ जाएगा उसका, अगर हम लोग आर्टिफिशियल से अगर उस हमारा पेट में जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फंक्शन है वो किस तरीके से हम लोग को खाना को पचा के हम लोग को शरीर के बाहर में निकाल देता है स्टूल के द्वारा। तो आप एक बार सोचिए भगवान का जो निर्माण है वो कैसा निर्माण है। वो हम लोग का पेट में इतना सा जगह में इतना कुछ सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने बोला जो शरीर का सिस्टम कैसे बना है, हम लोग का जो है सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ही बॉडी बनता है। तो हमारा बॉडी के जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम लोग का जितना खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वहां से पच के स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारा नली है, वहीं से हम लोग का जो जितना विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम जो भी है वहीं से सोप करके बॉडी बहुत जगह में पहुंचा देता है जितना जरूरत का चीज है। लेकिन हम लोग का अगर वहीं पर खराब चीज जम जाएगा तो खराबी हम लोग का बॉडी में पास होगा। तो हम लोग का जो है एबिजाइम सिरप जबरदस्त है, वो जाके हमारा टोटल बॉडी का जितना वेस्ट मटेरियल है उसको भी डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट करके वहां से हम लोग का जितना अच्छा अच्छा चीज हमारा टोटल बॉडी में जो भेज देता है। तो इसलिए आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो डाइजेस्ट डेली मुझे लेटरिन होता है। कल मैंने जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया उसी तरह मैं आज एबिजाइम के बारे में भी बताऊंगा। आप लोग हफ्ता में अगर आपको मान लीजिए खाने का इच्छा नहीं, फिर भी मैं बोलूंगा वीकली 2 बार, कम से कम वीकली 2 बार ये एबिजाइम सिरप को इंटेक कीजिए, तब जाके देखिए आपको कैसा फील होगा। आपका गैस एसिडिटी का जिसको प्रॉब्लम है वो तो खाएगा ही, और जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी लगातार एबिजाइम का सेवन कीजिए और आपका हेल्थ को बेहतर से बेहतर बनाइए, और आपका गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम तो आगे चल के कभी आएगा ही नहीं। और आप जो भी खान पीन कर रहे हैं उसमें से एक्चुअल जो न्यूट्रिशन है वो सही न्यूट्रिशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा हम का बॉडी में चला जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा जितना व्यूअर्स है, जितना मेरा ऑल्टोस परिवार का फैमिली मेंबर है, मैं एबिजाइम को सलाह देता हूं आप लोग एबिजाइम को कंटिन्यू इसको लेना शुरू कर दीजिए, आगे चल के आप बहुत ही हेल्दी बनेंगे। नेक्स्ट एक बहुत ही चाहता प्रोडक्ट आप लोग मालूम है जानते हैं लेकिन आज से मानना भी शुरू कर दीजिए, वो है करकुम प्लस। इसके ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है कुरकुम प्लस, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कुरकुम में क्या है देखिए, इस कुरकुम में है 95% कुरकुमिन और 5% इसमें जो है काल मिर्ची जो होता है ब्लैक पेपर बोलता है, तो ब्लैक पेपर का इसमें मिश्रण है। इसमें ब्लैक पेपर किस लिए दिया है, ठीक है। देखिए कुरकुमिन जो है उसमें 95% है और जब इसके साथ 5% ब्लैक पेपर मिल जाता है तो इसका जो कंपाउंड जो है 3 गुना ज्यादा हम लोग का बॉडी में काम करता है, ठीक है। तो ये कुरकुमिन क्या काम में आता है, हमारा जितना स्किन डिजीज है, जितना स्किन डिजीज है, इंफ्लेमेटरी डिजीज है, इंफ्लेमेटरी मतलब हमारा शरीर में देखिएगा बहुत सारा ऐसा पेन होता है बॉडी के अंदर में, जो पेन हम लोग का जल्दी से रिलीफ नहीं होता। हम लोग बहुत सारा पेन किलर खाता है, बहुत सारा ऐसा हम लोग का पेंडन प्लस पेंडन ऑयल देते हैं, लेकिन वो अंदर से जो है वो पेन हमारा दूर नहीं होता है, वो इंटरनल इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलता है। तो ये हम लोग अगर कंटिन्यू अगर कुरकुम को हम लोग लेते रहेंगे, इस तरीके का बीमारी अगर किसी को है, अगर मान लीजिए घुटने का दर्द है, बहुत सारा पेन किलर ले रहे हैं, कैल्शियम खा रहे हैं, फिर भी आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उस पेशेंट के लिए आप कुरकुम प्लस दीजिए। कुरकुम प्लस जो है एंटी कार्सिनोमा, जो कैंसर का जो है सेल है, जो P450 जो एक हम लोग का एंजाइम्स है उसको बरकरार रखता है, और ये जो इसके लिए जो हमारा बॉडी में जो कैंसर का सेल जो वृद्धि होता है उस कैंसर का सेल को जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए कुरकुम जो है बहुत ही आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा स्थान लेके बैठा है। कुरकुमिन जो है हल्दी और कुरकुमिन में डिफरेंस मैं थोड़ा बता देता हूँ। हल्दी और कुरकुमिन में डिफरेंस क्या है, हल्दी अगर 1 किलो हल्दी लीजिएगा तो उसमें से ओनली आपको 20 ग्राम कुरकुमिन मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए कुरकुमिन ओनली 20 ग्राम कुरकुमिन मिलता है, ठीक है।
तो हल्दी हम लोग जितना ही खाएंगे, ये तो हमारा बॉडी का एक पार्ट है। हल्दी जो है, क्योंकि रसोई घर में कोई भी अगर मसाला आपको होगा और नहीं होगा, लेकिन हल्दी, बिना हल्दी का हम लोग का मसाला खाना जो है नहीं बनता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हजारों साल से इसका प्रचलन है। और कुरकुमिन जो है हमारा कार्सिनोमा जो है उसको साथ साथ भी हमारा इन्फ्लेमेटरी डिजीज में भी काम आता है। और क्या, इडिमा एक बीमारी है, इडिमा देखिएगा बहुत सारा पेशेंट का हाथ और पैर में, पेट में जब आप ऐसे दबाइएगा, देखिएगा कम से कम 15-20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसा दबा ही रहता है। ठीक है, उस बीमारी को नाम बोलता है इडिमा, वो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम लोग अगर कंटिन्यू एक कुरकुम प्लस का सेवन करेंगे तो हम लोग का किडनी को भी फिल्ट्रेशन होगा और किडनी का जो है हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और इस तरीके का प्रॉब्लम हम लोग का इडिमा का जैसा बीमारी हम लोग का शरीर में नहीं आएगा। और कुरकुमिन हम लोग का बहुत ही पुराना प्रचलन है। हम लोग का जितना हम लोग का स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड जैसा फुंसी हो गया, मुंह में आपका पिंपल नहीं जा रहा है, बहुत कुछ अप्लाई किए, आप कुरकुमिन दीजिए, जबरदस्त काम करेगा। मुंह का जो पिंपल के लिए कुरकुमिन बहुत ही जबरदस्त काम करता है। और कुरकुमिन का इतना सारा बेनिफिट है, आप जब कंटिन्यू इसको लेते रहेंगे, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन परसेंटेज जो है हमारा बॉडी का, किसका खून का कमी जो है उसको भी पूरा करता है। ठीक है, स्किन डिजीज में काम करता है हमारा। जितना मतलब बहुत पुराना जो है सोरियासिस जैसा प्रॉब्लम है, मैंने बहुत सारा सोरियासिस पेशेंट को मैं कुरकुमिन देके और व्हीट ग्रास देके मैं उसको सही कर दिया। तो सोरियासिस का प्रॉब्लम में भी हमारा, सोरियासिस जो बीमारी है वो ऑटो इम्यून डिजीज बोलता है, वो हमारा शरीर का ही मतलब स्किन को खाना शुरू कर देता है, वहां पर जाके हमारा कुरकुमिन जबरदस्त काम करता है। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये कुरकुमिन का सेवन अभी से कर लीजिए, क्योंकि आज का डेट में जो भी हम लोग खान पीन कर रहे हैं, हर किसी में, किसी का प्रोडक्ट में इतना केमिकल दिया हुआ है, इतना पेस्टिसाइड, इतना जर्मिसाइड मिला देता है, तो वो बॉडी में जाके धीरे धीरे हमारा बॉडी को, इनर ऑर्गन को ही वो खराब कर देता है। और कुरकुमिन जाके वहां पर एक अच्छा लेयर तैयार कर देता है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस को मारने का, इवन कैंसर सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है एक कुरकुमिन। क्योंकि आज का डेट में हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं उसमें हर किसी खाने में कैंसर सेल रहता ही रहता है। तो चलिए, कुरकुमिन का हम लोग आज से सेवन करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। और यहाँ से हम लोग सबसे ज्यादा बीवी का अगर कोई प्रोडक्ट है तो कुरकुमिन है, आप देख लीजिएगा। तो कुरकुमिन का सेवन कीजिए, सिर्फ ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं स्वस्थ रहूंगा। मैं बोलूंगा जितना एजेड पर्सन है घर में, सबको आप कुरकुमिन का सेवन आज से शुरू कर दीजिए, आप कुछ ही दिन में आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो चलिए, नेक्स्ट एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है हार्टजोर। हार्टजोर जो है एक चमत्कार प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैं इसका रिजल्ट, मैं हार्टजोर को क्यों मैंने आज लिया बोलने के लिए, मैं इसका रिजल्ट आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। ये जो सेशन शुरू हुआ था शारदा एंटरप्राइज में, जो 1 तारीख से जो सेशन शुरू हुआ, तो 4 तारीख को मेरा एक सेशन हुआ था। फर्स्ट जो मेरा सेशन 4 तारीख को हुआ था शारदा एंटरप्राइज में। तो 4 तारीख को जो सेशन मेरा साथ, 3 तारीख को बातचीत हो गया था कि 4 तारीख का सेशन मैं करने जाऊंगा। तो सुबह का जो मैं एक चीज करता हूँ, डेली सुबह मैं एक्सरसाइज करता हूँ, डेली 5 बजे उठ जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो सुबह जब मैंने एक्सरसाइज करने गया, मेरा ही घर का छात में मैंने एक्सरसाइज शुरू किया, साथ में मेरा लड़का भी एक्सरसाइज कर रहा था। तो उसको अचानक ऐसा डिसबैलेंस होकर गिर गया। तो गिरने के बाद मेरा सेशन 9 बजे से स्टार्ट होगा, आप लोग तो जानते हैं 9 बजे में आना ही आना है इस यहाँ पर। तो मैं 9:05 तक मैं ऐसा एक प्रॉब्लम में फंस गया था, मेरा लड़का डिसबैलेंस होकर गिर के उनका पैर जो है टूट गया। ऐसा टूटा, उनका जो हड्डी का पैर का एंकल जो है, एक तो है उसका जो टीबिया जो है, टीबिया बोन फ्रैक्चर हो गया, ऊपर से उनका जो एंकल बोन जो है जॉइंट से छूट गया। ठीक है, वहां से डिसबैलेंस हो गया। तो मैं ये प्रोग्राम, वो रो रहा है पीछे का घर में, तो मैंने उसको क्या, उस समय तो पता नहीं था उसका ऐसा बड़ा ये हुआ, प्रॉब्लम हुआ। मैं उसको ऊपर से नीचे लेके आया, उसको मैं 10-15 मिनट में मैंने तैयार हुआ इस सेशन में बैठने के लिए। मैं आपको आज सच्चाई बोलता हूँ, क्योंकि आज मेरा लड़का 50 दिन हो गया। ठीक है, मेरा 50 डेज हो गया, उसका प्लास्टर भी खोल दिया। तो मैंने तुरंत, मेरा सेशन खत्म होने के बाद मैंने उसको डॉक्टर के पास लेके गया, नर्सिंग होम में लेके गया, और तुरंत एक्सरे करके देखा उसका ए इंजर्ड हो गया, फ्रैक्चर हो गया, डिसबैलेंस हो गया। तो डॉक्टर ने
उसने प्लास्टर कर दिया, बोला कि तुरंत प्लास्टर करना पड़ेगा 7 दिन देखने के बाद। अब देखो एक सीटी स्कैन करने के बाद अगर ये सही से प्लेस में नहीं होता है तो इसका सर्जरी करना पड़ेगा। तो डॉक्टर दवा लिख दिया, मैंने एक भी दवा नहीं खिलाया। मेरा लड़का का उम्र है 13 प्लस, ठीक है। तो मैंने उसको ये हथजोड़ और ऑरिकल डी कैल्शियम लगातार कंटिन्यू खिलाया, ठीक है। और मैं ये 50 डेज में मैंने 4 बार एक्सरे किया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैं 4 बार एक्सरे किया और मैं देख रहा हूँ आफ्टर 15 डेज बाद मैंने एक्सरे किया और देखा जे 50 डेज के अंदर में उसका पैर पूरा जुड़ गया। और जो डॉक्टर बोला था कि इसको सर्जरी करना पड़ेगा, उसका चार्ट भी दे दिया मुझे, डायग्राम भी बना दिया, डायग्राम कर दिया कि आपका लड़का का ऐसा ऐसा जॉइंट छूट गया, यहाँ से आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें स्क्रू लगाना पड़ेगा और आपका कम से कम खर्चा आएगा 40,000। तो मैंने डॉक्टर से वहां से मैं चला गया, मैं तुरंत घर में आ गया, मैं पूरा रिस्क मैं अपना ले लिया और अल्टोस का प्रोडक्ट के ऊपर इतना भरोसा था, मैं अल्टोस का हथजोड़ और ऑरिकल डी और कुछ नहीं खिलाया। आप विश्वास कीजिए, मैं दिल से बोल रहा हूँ, अल्टोस का और हथजोड़ और ऑरिकल डी ये दोनों खिला के मेरा लड़का आज का डेट में मेरा उसको प्लास्टर भी खोल दिया, मैं खुद मेरा हाथ से मैंने उसको प्लास्टर काट के खोल दिया और आज का डेट में वो पूरा स्वस्थ है, उसका पेन नहीं है, धीरे धीरे चलना शुरू किया। और एक कमाल है हथजोड़ का, और इसका जो साइंटिफिक जो हथजोड़ में एक ही आपका इंग्रेडिएंट्स है, इसका साइंटिफिक नेम है सिसस गुलासिस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है, बहुत ही टफ है, आपको बोलने में भी आपको दिक्कत आएगा। तो ये एक ही इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही चमत्कार हर्ब्स है। तो अगर आप लोगों का हड्डी का मतलब बोन्स का कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप एक बार इस प्रोडक्ट को आप अप्लाई करके देखिए। मैं तो एक 25 साल पुराना एक केस था, मैंने उसका ऊपर भी अप्लाई किया, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला, क्योंकि उसका हाथ का जॉइंट छोटा उम्र में टूट गया था, तो बड़ा होके मेरे पास आया, बोला मेरा ये जॉइंट का जो पेन है इसको रिलीफ हो सकता है। मैंने ऐसे दे दिया, बोला खा के देखिए हथजोड़ खाने के बाद आप आश्चर्य हो जाएंगे, 15 डेज में वो बोल रहा है मेरा इतना साल का जो एक पुराना दर्द था वो दर्द भी मेरा रिलीफ हो गया। तो चमत्कार प्रोडक्ट है, इसके लिए भी मैं थैंक्स देना चाहता हूँ अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड को। तो देखिए अभी मेरा जो भी प्रोडक्ट आज मैं बोलने के लिए मैं आपके सामने लाया था, मेरा प्रोडक्ट का सेशन मैं लगभग खत्म हो गया। तो मैं आप मेरा लड़का का हिस्ट्री मैंने इसलिए सुनाया आप लोगों को, ये तो जीता जाता एक उदाहरण है मेरा लड़का का, ठीक है। तो मैं देखिए मेरा जो सेशन शुरू होने से पहले इतना बड़ा घटना हुआ, फिर भी मैंने मेरा 4 तारीख का आप अगर वीडियो है तो आप देख लीजिएगा, मेरा चेहरा में या मैं अपना जो काम जो है 9 बजे जुड़ना है, मैं उसी टाइम में जुड़ा और सेशन खत्म होने के बाद मेरे लड़का को भी मैंने डॉक्टर के पास लेके गया। तो मेरा अंदर में ऐसा हिम्मत कहाँ से है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है, ये सबसे बड़ा तो मैं पहले थैंक्स देना चाहता हूँ अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड को, क्योंकि यहाँ पर आके मैं सीखते सीखते मेरा अंदर में इतना कॉन्फिडेंस आ गया। और एक बंदा का ऊपर मेरा भरोसा है, वो है भगवान। बहुत आदमी जो जब उसके पास सक्सेस नहीं आता है तो क्या होता है, भगवान का ऊपर विश्वास छोड़ देता है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी आज बताना चाहता हूँ। भगवान का ऊपर में विश्वास कभी भी आप नहीं उठाइएगा, भगवान को हमेशा विश्वास कीजिएगा, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ में रहता है। बहुत आदमी बोलता है मैं 5 साल से यहाँ इस फील्ड में फाइट कर रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छा अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, मेरा तो दुख है, मेरा तो कष्ट है, मेरा जैसा कष्ट किसी को नहीं है। अगर किसी को ज्यादा कष्ट हो रहा है तो आप भगवान को ऊपर में देख के एक बार थैंक्स दीजिएगा, हाँ भगवान आप मेरा साथ है। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी आप लोग को शेयर करूंगा, उसके बाद मैं समापन की तरफ जाऊंगा। यहाँ का जो कोर कमेटी का जो हेड है मैं उसके पास चला जाऊंगा। तो मैं उससे पहले एक छोटा सा स्टोरी आप लोग को सुनाऊंगा। हर प्रोग्राम के बाद में मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, हो सकता है आप लोगों को एक कहानी सुने हैं आप लोग, फिर और एक बार सुनिए। तो वो कहानी है, एक लड़का था 25-30 साल का उम्र का एक लड़का, एक दिन वो दोपहर को सो रहा था, तो अचानक उसको एक सपना आया। वो सपना में देख रहा है भगवान उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो भगवान सामने खड़ा हो गया तो भगवान ने बोला कि बस तुम क्या तुम्हारा अतीत जीवन, तुम्हारा जो बीत गया जीवन वो तुम देखना चाहते हो? तो उन्होंने सपना में बोला हाँ क्यों नहीं, आप मुझे इतना अच्छा एक मौका दे रहे हैं और भगवान आप मेरा सामने प्रकट हो गए, तो ठीक है चलिए थोड़ा मुझे दिखाइए मेरा अतीत जीवन कैसे बीता है। तो वो जो क्या है एकदम छोटा, जो 1 साल का छोटा, ठीक है, उतना उम्र से उसको दिखाना शुरू कर दिया। और दिखाने के लिए वो कहाँ ले गया, एक समुद्र के किनारे ले गया। समुद्र के किनारे कोई नहीं था, सिर्फ
वो बोल रहा है कि तुम एकदम तुम्हारा जो उम्र था 1 साल से जब तुम्हारा जो उम्र था उसी समय से तुम पीछे देखो मुड़ के, जितना तुम्हारा पैर का निशान देगा, निशान तुमको दिखाई देगा कि एक पैर का निशान देखो, हर साल में तुम्हारा पैर का निशान देखो और तुम्हारा जिंदगी कैसे कटा था उस उम्र में, तो तुमको पता चलेगा। तो जो बंदा है वो देख रहा है कि वो 1 साल से जब छोटा उम्र में उसका पैर का जो निशान, दोनों उसका जो पैर का निशान है वो देख रहा है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में उसका पैर का निशान ऐसा 2-2 पड़ा था। लेकिन उन्होंने एक चीज देखा कि जो समुद्र में जो मिट्टी था उसका ऊपर में 2 पेयर फुटपेयर था, 2 पेयर, मतलब एक तो खुद का है और एक दूसरा का है। तो उन्होंने भगवान को पूछा, भगवान ये जो 2 फुट पेयर है वो किस किस का है? बोले एक तो तुम्हारा है और 1 फुट पेयर मेरा है। तुम्हारा जिंदगी जैसे जैसे बड़ा होते गया मैं तुम्हारा साथ साथ में था। तो कुछ कुछ जगह में वो बंदा जो है, वो बंदा देखा कि कुछ कुछ जगह में 1 फुट पैर का निशान है, मतलब 2 पैर का निशान है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने फिर उसके ऊपर सर्च किया तो देखा कि जिस समय उसका बहुत खराब समय था, बहुत मुश्किल समय था, जिस समय वो बहुत परेशानी से गुजार रहा था, तो वहां पर उसका 1 पैर का निशान है। तो उसने भगवान को ऊपर बहुत गुस्सा हो गया, हे भगवान तुम तो बहुत निष्ठुर हो, तुम एकदम अच्छा इंसान नहीं हो। जब जब मेरा खराब समय था उस समय तुम मेरा साथ छोड़ दिए थे, उस समय तुम्हारा फुट पैर नहीं है, वहां पर तो तुम्हारा पैर का निशान नहीं है, उसमें तो सिर्फ मेरा ही पैर का निशान है। तो भगवान ने हंसा और बोला, ये वत्स तुम अच्छा से उसको गौर करो, देखो तो जब तुम्हारा खराब समय था वो जो पैर का निशान देख रहे हो किसका पैर का निशान है? तो उसने अच्छा से जब देखा कि जब जब उसका बहुत ही तकलीफ का समय था, बहुत ही उसका चैलेंजेस का समय था, उस समय जो पैर दिख रहा है वो भगवान का पैर है, वो खुद का पैर नहीं है। तो पैर का जो वहां पर जो चिन्ह है वो नहीं है, तो निशान जो है वहां पर दिखाई नहीं दिया। तो भगवान को पूछा, तो भगवान ये तो आपका पैर का निशान है और दूसरा जो मेरा पैर का निशान कहाँ है? तो भगवान ने बोला, बस जब तुम कठिन परिस्थिति में थे, जब तुम आज एकदम बिल्कुल खराब परिस्थिति में थे, उस समय वो मेरा पैर था, तुम्हारा पैर कहाँ से दिखाई देगा? मैं तो उस समय तुमको गोद में उठा लिया था, तुमको उस समय तुम्हारा जो परेशानी था वो परेशानी मैं झेल नहीं पाया था, इसलिए मैं तुमको गोद में उठा लिया था, इसलिए उस जगह में तुम्हारा पैर का निशान नहीं है। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, भगवान आपका अगर खराब परिस्थिति आता है तो भगवान को कभी दोष मत दीजिएगा, उस समय तो भगवान और करीब रहता है आपका, आपका कभी भी दुख में भगवान आपके साथ रहता है और आपको गोद में उठा लेता है उस समय। मतलब जिस समय आपको खराब परिस्थिति आएगा आप छोड़ना नहीं है, ऑल्टोस में भी आपका ऐसा चैलेंज आएगा, उस समय आपको छोड़ना नहीं है। बहुत कठिन परिस्थिति, पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा, तेल भरने का पैसा नहीं रहेगा, बास का किराया आपको के लिए पैसा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अल्टोस को करके जाना है, करते जाना है, क्योंकि कोई रहे या ना रहे, आपका अपलाइन नहीं रहे, आपका लाइफ लाइन नहीं रहे, आपके साथ आपका भगवान जरूर है। तो इसी बात को बोलते हुए मैं आज मेरा बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय अल्टोस, थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारे कंपनी के हेल्थ ट्रेनर महोदय डॉक्टर संजय देव जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा दोस्त, हमारे पास शब्द नहीं है कि हम सर को कैसे सम्मान करें। मेरे जितने भी लीडर्स हैं सब की सब भाव विभोर होकर इसको सुने हैं, और जो सर ने लास्ट में अध्यात्म तरीके से भगवान के प्रति बात कही वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, जितनी विशेषता की जाए उतनी कम है। आज मैं बहुत कुछ सीखा, कल भी बहुत कुछ सीखा था, आज भी बहुत कुछ सीखा। सर के पास इतना नॉलेज है, मैं क्या बोलूं, मैंने कि जितनी क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं डॉक्टर संजय देव जी को अपने पूरे कोर कमेटी की तरफ से और एल्टोस कंपनी के पिन अचीवर होने के नाते मैं सर को दिल से धन्यवाद देता हूं कि अपनी नॉलेज को इसी तरीके से बनाए रखें और भविष्य में हम लोगों को देते रहें, ताकि हमारे सभी लीडर्स प्रोडक्ट की नॉलेज लेके उस व्यवस्था को जान के अपने पिन को बदल सके। मैं बहुत अंदर से खुश हूँ, इतनी खुशी मुझे हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताएं। इतनी बड़ी नॉलेज
इतनी सरल तरीके से सर ने हमारा आपके बीच कहा। मैं जयराम गुप्ता हृदय की गहराई उस सर को धन्यवाद देता हूं, और जो सर ने मुझे समय दिया, इस संस्था को, इस शारदा एंटरप्राइजेज को जो सर ने समय दिया, उसके लिए मैं सर का आभारी हूं। दोस्तों 3 दिन का हेल्थ का ट्रेनिंग चलेगा, कल हुआ, आज हुआ, 1 दिन और बचा है। कल आपको फिर जो है, अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सर का ही प्रोग्राम मिलने वाला है। सर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर लिया है। दोस्तों आपको कल फिर से सर का प्रोग्राम मिलेगा। आइए हम समापन की तरफ चलते हैं। मैं जो लोग बोलते हैं कि जो मीटिंग में समय को थोड़ा सा देखा जाए, तो वो भाई उनकी इच्छा है, वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं पहले बोल दिया हूँ, समर्पित लीडरों को मैं लेके चलने वाला हूँ। आइए मैं कुछ लीडरों से बात करता हूँ, जिनके पास कुछ काम है, अगर वक्त है तो हमारे साथ बने रहें, अगर उनके पास वक्त नहीं है तो हमारा सेशन लगभग समाप्त है, वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। अगर उनके पास वक्त है तो हमारे साथ कुछ टाइम के लिए और जुड़े रहें। हम लेते हैं कुछ जो है मन की बात, क्योंकि हमारे मन में बड़ा भाव चल रहा है। इतनी अच्छी जानकारी, तो कैसा लोगों को लगा। मैं लेता हूँ अनिल कुजूर जी को मैं लेता हूँ। अनिल कुजूर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अनिल कुजूर जी, माननीय अनिल कुजूर जी, आपका ऑडियो को खोल दिया गया है, आप बोल सकते हैं, आप बोले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जितने भी बैठे गुरु सभी को स्वागत और बहुत धन्यवाद, और यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन बैठे हैं उन्हें भी नमस्ते, और हमारे जयराम गुप्ता सर उन्हें भी सल्यूट, और हमारे उदय भानु सर उन्हें भी नमन, और हमारे ग्रेट गुरु अभी जी हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय देव, इतने सुंदर बेहतरीन, मैं तो लगता है सर संगत ही आदमी को बना देता। मैं उनकी बात बहुत सुना था सर, यहाँ जितने बैठे होंगे। एक सेकंड अनिल जी, एक सेकंड। सुगांती दीदी आप अपने ऑडियो को बंद करें, आपका भी खोला गया है, इसके लिए आप अपने ऑडियो को बंद करें। सुगांती दीदी, जो आप अनिल कुजूर जी के मोबाइल से कनेक्ट है, अपने ऑडियो को बंद करें। ओके, आप बोले अनिल जी, आप बोले। जी, मैं डॉक्टर संजय देव सर जी से बताए मार्ग पर चलूंगा सर, क्या कि उनके संगत में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ सर, और यहाँ जितने भी बैठे हैं वो भी डॉक्टर ही बन गए हैं। इतना सुंदर बेहतरीन और सरल शब्दों में उन्होंने बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे अनिल कुजूर सर जी को। अनिल कुजूर जी की भावनाओं से लग रहा है कि सर के पास शब्द नहीं है। सर अपने शब्दों को कैसे पेश करें, इस तरीके सर बोल रहे थे। अनिल कुजूर जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आपको जो नॉलेज मिल रहा है उससे आप काफी प्रभावित हैं, और मुझे भी काफी खुशी है। मैं सुगांती दीदी से भी चाहूंगा कि 2 शब्द बोले। सुगांती दीदी, आप अनिल अपने उसी मोबाइल पे हो जाइए, वहां पे बैठ लीजिए। जी सर। अनिल कुजूर जी को आपने सुना दोस्तों, आप अभी अनिल कुजूर जी को सुना। आइए हम सुनते हैं सुगांती दीदी को, और अभी इसके बाद हम पंडित देवानंद शर्मा जी के पास चले। सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? सर जी आज का जानकारी, दिनों दिन कहते हैं ना कि शरबत में जितना शक्कर डालते जाएंगे मिठास उतनी बढ़ती जाएगी। सेम कल जो मिला वो भी कम नहीं था, लेकिन आज उसमें नहले पे दहला सर और प्लस हो गया है। तो हम धीरे धीरे, मैं क्या यहाँ बैठे सभी लोगों को ये लग रहा है सर अब तो हम ही डॉक्टर बन गए हैं। यानी बहुत सी समस्याओं का समाधान हम तो अल्टोस के माध्यम से कर ही रहे थे, लेकिन अब मैं ये दावे के साथ बोल सकती हूँ कि सभी व्यक्ति अपने आप में इतने कॉन्फिडेंस से भर गए हैं सर। अब कल जो मिलने वाला है उसके लिए भी लोगों के दिल दिमाग में पूरी एक छवि बन चुकी है कि कल का ट्रेनिंग अगर हम ले लेते हैं तो फिर सब कहेंगे कि मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, वो सिस्टम में आ जाएंगे सर। इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे भी बहुत कुछ आज सीखने को मिला। धन्यवाद। और बहुत बहुत संजय देव सर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में इसी तरह आके अपने, एक तो वैसे भी खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर की बात
लोग थोड़ा सा ज्यादा दिमाग से सुनते हैं। आप और हम कहें तो दो लोगों को लगता होगा कि ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर सर बने रहे बीच बीच में, यही उम्मीद के साथ मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहूंगी सर जी, डॉक्टर संजय देव सर जी। जी थैंक यू दीदी, थैंक यू दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि कार्यक्रम का समापन हो गया। मैं यहाँ से अनाउंसमेंट भी कर दिया कि जिसको डिस्कनेक्ट होना है वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। लेकिन हमारे जितने भी व्यूअर्स, जितने भी लीडर्स हैं, सब के सब अभी भी लगे हुए हैं, सर को और सुनना चाहते हैं, सर को और सुनना चाहते हैं। सर आप हमसे पूछ लीजिए ना, जयराम गुप्ता जी आप अपने मन की बात बता दीजिए। सर आप लोगों को आती अगर ना लगे, मैं तो सोच रहा हूँ ये कार्यक्रम लगातार शाम तक चले तो भी दिल नहीं भर रहा है, दिल भर ही नहीं रहा है। इतनी अच्छी जानकारी मुझे लगता है कि मैं 10 सालों में नहीं पाया, 2 दिन के अंदर पा रहा। तो दोस्तों सुगंधी दीदी अपने ऑडियो को बंद कर लें, जिसका ऑडियो हो जाए उसको अपने ऑडियो को बंद कर लें। बहुत ही अच्छी जानकारी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं और लोगों को लाना चाहता हूँ। मैं उदय भानु शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा आज वो हमें छूट दे दें, मैं जो है वो सब पाबंदियों को मेरे को तोड़ दें, आज मुझे छूट दे दे। जयराम जी आप बोल सकते हो 2-4। हमको नॉलेज था, कुछ नॉलेज था, लेकिन सर आज को बहुत डिटेल से बता दिया तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हम लोग इतना जानकारी नहीं थी मेरे पास, कुछ था लेकिन इतना था नहीं, बहुत कुछ सीख लिया सर। आज कुछ ज्यादा हो गया नहीं? हाँ एकदम। बहुत बढ़िया। तो रंजना राय को मैं इसलिए लाया कि रंजना राय हमारी स्टूडियो के हमेशा आती है। मैं एक लीडर को बुलाना चाहता हूँ, लेडी महिला को, SHATA शांता कौन है, उनको मैं हमेशा वो जो है कुछ न कुछ अच्छा लिखती रहती हैं, वो उनको मैं बुलाना चाहता हूँ। पंडित देवांग शर्मा जी, शांता जी को बुलाया। सर वीडियो में नहीं है, मैंने अनम्यूट तो कर दिया उनको, वीडियो में आए शांता जी, अगर सुन रहे हैं आप। चलो कल भी वीडियो में नहीं, कोई बात। हाँ आ गई सर, आ रही है शायद। आ गए शांता जी। आज हम लोग अब सिस्टम को तोड़ के चल रहे हैं, समापन हो जाना चाहिए था। नहीं। हेलो जी सुनाई दे रहा है सर? बराबर जी। अच्छा सर जी नमस्कार। उदय भानु शर्मा जी को नमन, हमारे ग्रेट गुरु जयराम सर जी को। मैं उम्र तो बहुत हो गया है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। आज हमारे पुराने साथी संजय दी सर, जो बहुत पुराने साथी हैं, उनसे आज हमको जो सीखने को मिला, इसके ऊपर हमारा जो 20% बिजनेस ग्रोथ होगा, तो हमें नॉलेज नहीं था। कारण मैं तो जोर जबरदस्ती ठाकुरई के चलते बिजनेस करता हूँ, लेकिन ज्ञान तो है नहीं। लेकिन ज्ञान के भंडार हमारे संजय दी जी के पास, जो आज सुने। अब मैं इसी तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि संजय जी सर को कम से कम 2 बार महीना में जरूर लाएं, ताकि हम लोगों को जितने हमारे एल्टोस परिवार में जुड़े हैं, जितने लोग हमारे मीटिंग सुन रहे हैं, सबका ग्रोथ हो, सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। तो मैं आज फिर रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके हमारे ग्रेट गुरु और हमारे शर्मा सर जी को, पंडित जी को, कि सर को महीना में 2 बार जैसे भी हो लाएं। हमारा तो पुराना साथी है, हम लोग सिलीगुड़ी मिले हैं, कलकत्ता भी मिले हैं, भले ही उनका उम्र कम हो, लेकिन सीखने वाली काम तो हमेशा चलेगा। सर जी नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे हमारे बड़े भाई साहब माननीय तेज नारायण जी को, जो कि बहुत रियल पर्सन है। उन्होंने आज इस बात को कह दिया कि जयराम गुप्ता जी, वो इशारे बोल दिए, हमें भी बोल दिए, जयराम गुप्ता जी हम लोग जुगाड़ से बिजनेस करते थे, लेकिन नॉलेज लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच बड़े भाई साहब तेज नारायण जी की इस चीज को मानने के लिए कि नॉलेज ही सफलता के मार्ग को ऊंचाई पे ले जाएगी। तो दिल की गहराइयों से थैंक्स तेज नारायण जी, और दिल की गहराइयों से थैंक्स माननीय संजय देव जी की, जो इतनी अच्छी नॉलेज हमारे बीच में दिए हैं, और जो कुछ व्यूअर्स लीडर्स हमारे बीच अभी तक जुड़े हैं, जबकि उनको ये कह दिया गया है कि कार्यक्रम समाप्त हो चुका है,
सर का नॉलेज वाला कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। आप चाहे तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, फिर भी हमारे बीच में बराबर लगे हुए हैं कि नहीं हम आखिरी बात तक सुनेंगे। तो उनको भी थैंक्स कि समापन की घोषणा होने के बाद भी हमारे बीच में। आइए अब चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी। बिना उनके सिस्टम से क्यों तेज नारायण जी, बिना पंडित उदय भानु शर्मा जी के हम लोग अधूरे हैं। लेते हैं सर की बात, सर के मन की बात लेते हुए फिर समापन करेंगे। माननीय पंडित उदय भानु शर्मा जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना सम्मान दिया। और रहा सर तेज नारायण सर का, तो वाकई में सर जिस दिन से आए उस दिन बागुर में बताया है कि हवेली वाले ठाकुर साहब हैं सर, बिल्कुल मानना पड़ेगा सर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहने का मतलब एक अपना एक रुतबा, मतलब कहने का मतलब बिजनेस भी करना है तो रुतबे के साथ करना। और उन्होंने बताया भी कि भाई हम करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। और आज उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही जो मेरे मन की बात कही उन्होंने, कि संजय देव सर को महीने में 2 बार लाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर सर मान जाए तो मैं 3 से 4 बार लाना चाहता हूँ, महीने में, हर हफ्ते में 1 बार लाना चाहता हूँ। तो मेरी कोशिश है कि हफ्ते में एक हेल्थी ट्रेनिंग रहे, सिर्फ सर समय दे दें तो हफ्ते में 1 दिन उनका फिक्स रहे, जिस दिन समय देते हैं ऐसा नहीं, उनके ऊपर है, ताकि हम कुछ सीख सकें, बिजनेस को बढ़ा सके। सर ने आज इतनी अच्छी जानकारी बताई कि सर ने भी खुद कहा जानते समय कि इस दवाई से ये होता, लेकिन मानता आज से शुरू करेगा मानना। तो सर ने एक जो भगवान वाली कहानी सुनाई, कहीं ना कहीं हमको अंदर से भी मजबूत बोला कि अपन अपने काम से टिके रहें, काम पर भरोसा रखें, ऊपर वाला बिल्कुल हमारे साथ चलता है, जहाँ परेशानी होती बिल्कुल साथ चलता है। सिर्फ हमें अपने विश्वास करना है, हमें अपना नेकी से काम करना है, कभी दूसरे को कष्ट दे के काम नहीं करना। ये 2 3 4 बातें अगर आप रखेंगे ना, बिजनेस 4 गुना बढ़ेगा, 4 गुना। क्योंकि ऊपर वाला बिल्कुल उसकी जो निगाह है, कैमरा है, वो हमेशा लगी। क्योंकि सर ने नहीं बताया कि आज सर को 50 दिन हो गए, बालक का एक्सीडेंट हुआ, पट्टा बना और आज अभी खुलवा भी लिया, लेकिन आपने कभी किसी ने उनके चेहरे पे ये महसूस किया कि हम अभी तक उनसे 4थी बार मिल चुके हैं इस स्टेज पे, 4 बार हम ला चुके हैं, लेकिन कभी उन्होंने जिक्र किया? कब जिक्र किया? जब खुल चुका है पट्टा, जब स्वस्थ हो चुका है। और उन्होंने ये कहा कि ये अल्टोस की ही मेहरबानी, अल्टोस की है कि हम आज उस पे आए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें इस तरफ इशारा करती हैं कि हम अपने सिर्फ काम पे लगे रहें। हम जिस प्लेटफॉर्म पे है ना, आप शायद भाग्यशाली ही होंगे बहुत ज्यादा, तब जाके अल्टोस के इस प्लेटफॉर्म में आए। प्लेटफॉर्म तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो जिनका भाग्य नहीं होता ना, वो आते जरूर है इस सफर में, कुछ देर के लिए चलेंगे और कुछ देर सफर करके उतर जाएंगे, वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। लंबे सफर में वही चलेगा जिसका कहीं ना कहीं अंदर से ज्ञान, अंदर आत्मा, अंदर सिस्टम बिल्कुल मजबूत है। जैसे डॉक्टर संजय देव जी, हमारे ठाकुर साहब तेज नारायण सिंह जी, हमारे जयराम गुप्ता सर, और कहीं ना कहीं छोटा सा मैं भी हूँ इस सदस्य, इस कोर कमेटी का, की कोशिश करता हूँ कि कुछ सीखूं आपसे। और इन्हीं सब के साथ अगर आप मुझे याद दें, एक छोटी सी बात के साथ मैं खत्म करना चाहूँगा, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा 2 मिनट की, जो संजय देव सर ने बताया ना भगवान साथ रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति खेती किसानी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा भगवान को मानता था, या किसी गुरु को मानता था, या जो, तो उसने थोड़ी सी पूजा की, तो उसको है ना शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि चिंता मत कर, तेरे इस खेत में से 100 बोरे होंगे अनाज, जो भी होगा 100 बोरे अनाज पैदा होगा। उसके दिमाग में थोड़ा सा घमंड आ गया कुछ देर के लिए कि भगवान ने अब आशीर्वाद दे दिया, तो भगवान तो झूठ बोलते नहीं है, तो भगवान ने बोला है तो मतलब 100 बोरे तो हमको मिलना ही मिलना है, इसमें अब कहीं कोई संशय नहीं। तो वो क्या करता, रात में जाता और बगल वाले खेत से कुछ ना कुछ चुरा के ले आता कि भाई 100 बोरे तो पक्के हैं, क्योंकि भगवान ने बोला है। और अब मैं ना इधर से उधर से वो 30 दिन 4 दिन जो भी है, जब उसे समय मिलता थोड़ा थोड़ा लाता रहा। अब जब समय आया कटनी का, कटने के बाद जब तैयार हुए तो वाकई में 100 बोरे ही निकले। तो अब मुझे कहने लगा, बोलने लगा, भगवान आप झूठे हो, आपने मतलब मुझे जो जानकारी दी या वो दिया, अगर मैं बगल से अगर मेहनत नहीं करता, इतनी रात मेहनत की मैंने और मेहनत नहीं करता, तो मेरे 100 बोरे पूरे ही नहीं होते, मतलब आपकी बात बहुत गलत है। तो उन्होंने कहा, आए प्रकट हुए, कहने लगे आपका कहना सही है, क्योंकि आपके भाग में 100 बोरे थे। अब आप चाहे ऐसे मेहनत कर लो, अगर आप सुकून से अपना काम करते तब भी आपके 100 बोरे थे, ईमानदारी से करते। क्या कर रहे थे, जहां से आप ला रहे थे ना, उनको मैं वापस कर रहा था, क्योंकि उनसे भी मैं वादा करके आया था कि 100 बोरे देना है, तो अब उनकी पूर्ति भी करूंगा। तो जिसके भाग में जो है, आप बस नियम कायदे से चले, भगवान बिल्कुल तैयार बैठे, यस
आप बस ईमानदारी से करें, आपका कभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आपके सिस्टम में जो है बस अच्छा सोचें, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, क्या रहता कुछ समय भी होता, अरिष्ट होता, जैसे 12 ग्रह होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी राशि पे राहु, किसी पे शनि, किसी पे ये सब अच्छे होते हैं, कभी कोई खराब नहीं होता, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि आज आपको धूप मिलना है, कल बारिश होना है, परसों ठंडक होना है, ये आपको क्या माहौल सिखाया जाता है। तो कभी हमें इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारा ग्रह समय, कुछ लोग क्या है घबराहट में आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं, पंडित जी ऐसा ऐसा है, तो पंडित जी जो होता है वो ही बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से ये कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो कहने का मतलब आपका कुछ समय होता है, कुछ समय को अच्छे आराम से निकालना चाहिए। हालांकि ये अल्टोस सिस्टम से थोड़ी बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सर ने भगवान का जिक्र किया तो मुझे भी थोड़ा सी एक लाइन याद आ गई और मैंने कहा। और सबको शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अभी तक जुड़े रहे और आगे भी सुबह 9 बजे कल हम फिर डॉक्टर संजय देव सर को सुनेंगे। सर वाकई में बहुत ग्रेट है, बहुत ही, सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, और जयराम गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस माध्यम से हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, क्योंकि उनके इस सिस्टम से के अलावा और कोई संभव नहीं है कि अगर सहयोग ना हो जयराम गुप्ता सर का, तो ये चीज़ हम नहीं मान सकते कि ये संभव है। इसी के साथ संजय देव सर को भी और तेज नारायण सर को और सभी पूरी कोर कमेटी को, भीम थापा सर, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, संजय राठौर सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज 102 हमारे सब्सक्राइब हो चुके हैं। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सलाह दें, शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चीज़ के, इसका जो हमारा जो जुनून है, जो जोश है, इसी ये कारवां आगे बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, लोगों तक पहुँचे कि नहीं अल्टोस कहाँ है। धन्यवाद सर। जयराम गुप्ता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए हमारी जो है पूरी कोर कमेटी की तरफ से हम डॉक्टर संजय जी को धन्यवाद। आज आप देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा मुस्कुरा के बात क्योंकि मेरा दिल इतना आज ब्लड हो गया है, मैं बड़ा खुश हो गया हूँ कि क्या बात है। मैंने ये गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो गया हमारा शारदा एंटरप्राइजेज। दोस्तों इतने नॉलेज पर्सन हमारे बीच में आते हैं, मैं आज बहुत ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। और जबकि मैं घोषणा भी कर दिया, डॉक्टर संजय देव जी का जैसे समापन हुआ, मैं तुरंत घोषणा कर दी, भाई साहब आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि कार्यक्रम का समापन हो चुका है। अब हम तो ऐसे ही वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ हमारे लीडर्स, हमारे व्यूअर्स हट ही नहीं रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जबकि उनको ये आदेश मिल चुका है कि कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उनको अच्छी बात लग रही है, उनको अच्छा लग रहा है, उनको हमारी बात अच्छी लग रही है, वो करना चाहते हैं। उनकी रुचि देखिए, अभी भी लोग हमारे साथ लगातार जुड़ चुके हैं। मैंने आज एक नया पॉइंट अपने माइंड में रखा है कि जो कमेंट करते हैं कि ज्यादा वक्त लगता है, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट का मीटिंग समाप्त हुआ तो आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। और आप चाहें तो जो 8:40 का शुरुआत होता है और हमारे चीफ गेस्ट को जो कुर्सी मिलती है वो लगभग 9:20 तक या 9:25 तक हम उनको माइक देते हैं, तब आप जुड़ सकते हैं। 20 की दूरी अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि आपको ये मैसेज ना लगे कि वहां लंबा समय लगता है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन भी हमारे बीच होते हैं जिनको ये लगता है कि अभी 1-2 घंटे और चल दीजिए, उनको सीखने का इतना भूख है, इतना भूख है, इतना भूख है कि उनका भूख ही नहीं मिटता, और इसीलिए उनके माथे पे पिन लगता है। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, ब्लू डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर या तमाम बड़े बड़े पिन। तो दोस्तों अपनी भूख को, अपनी ललक को, अपने उत्साह को, अपने हौसले को, अपने जुनून को बनाए रखिएगा। एल्टोस आपको वहां ले जाएगा, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देगा जहां पे आप जाके संतुष्टि महसूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जयराम गुप्ता, अपने मुंह से अपनी बात रखना ये अति हो जाएगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जयराम गुप्ता, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर संजय देव, फॉर एग्जाम्पल भीम थापा, फॉर एग्जाम्पल तेज नारायण सिंह, रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर एसपी वर्मा। आप समझ रहे हैं ना आप, ये जो फॉर एग्जाम्पल का नाम दे रहा हूं ना, ये सब ऐसे बंदे हैं जो सुख खुशी की गंगा में डुबकी लगाते एल्टोस के माध्यम से। चलिए समापन की तरफ चलेंगे, क्योंकि दिल आज बहुत खुश हो गया। इतना नॉलेज अब देखना कि मैं कैसे बिगाड़ सुंदरी को, देखो पंडित देवानंद शर्मा जी हंसने लगे, बिगाड़ और सुंदरी को ना
ऐसा जादू मंत्र छू करूंगा ना कि दुनिया में अगर कोई फास्ट बिगाड़ और सुंदरी बेचेगा तो वो है जयराम गुप्ता। देखिएगा, थोड़ा सा दिन बाद देखिएगा, ओरिकल डी को तो मैं ऐसे उड़ाऊंगा ना, क्योंकि मैं अभी तेज राय जी बोले ना, वो ठाकुराई से बिजनेस कर रहे थे, तो ये यहाँ पे नॉलेज की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। देव थापा जी, तमाम लोगों को नॉलेज की जरूरत है। दोस्तों चलिए, मैं बहक न जाऊं, अपने लाइन से बहक न जाऊं, इसीलिए समापन की तरफ चलता हूं, जो कि लास्ट में भगवान का नाम लिया गया था हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा। थैंक्स संजय देव जी और थैंक्स पंडित जयभानु शर्मा जी। समापन की तरफ जाते जाते मैं आज शुरुआत जब किया था तो दिल लगाने की बात कही थी कि जितना कोई दिल बड़ा लगाएगा, सफलता और आपकी दूरी, सफलता और आपकी जो आप में जो दूरी है, जो रोड है, जो चुनौती है, उसमें जो काम करेगा उसका नाम है दिल लगाना। तो अगर आप दिल लगाते हैं तो आपका बड़ा होगा। जिसने भी आधी अधूरी दिल लगाई उसका सत्यानाश तय है। देखिए अभी भी लोग हमें अच्छी तरह से सुन रहे हैं। मैं एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें आप लोग बुरा न मानिएगा। जो अपनी वाइफ से आधा अधूरा दिल लगाता है उसका क्या अंजाम होता है बताओ। जो अपने कहीं भी रिलेशन में अगर आधा अधूरा वो दिल लगाएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। लोगों ने आधा अधूरा पढ़ा, लोगों ने दिल कम लगाया पढ़ाई में, तो डीएम नहीं बना, डॉक्टर संजय देव जैसे नॉलेज पर्सन नहीं बना। फॉर एग्जाम्पल जयराम गुप्ता, चलो जयराम गुप्ता को ले लो ना, आपको लोगों तो आपको बुरा लग सकता है। तो अब वहां से सीखा कि वहां दिल नहीं लगाया तो बड़ा नौकरी नहीं किया, बड़ा जॉब नहीं किया, सांसद नहीं बना, विधायक नहीं बना, गायक नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, यूपी की भाषा में झंडू बन गया। फिर एल्टोस आया, एल्टोस से दिल लग गया तो डबल रॉयल क्राउन बन गया। तो आपको भी दिल लगाना पड़ेगा। तो दिल लगाने की बात में मैं एक बात कहूंगा, उसके बाद में समाप्त कर दूंगा एक कहानी के माध्यम से इस सेशन का समाप्त। अब ये सेशन ऐसे ही चलेगा, सेशन को अब हम लोग थोड़ा सा रोज लंबा खींच के चलेंगे, और चीफ गेस्ट के बाद जिसको डिस्कनेक्ट होगा वो हो सकता है। अब ये लगभग 50-54 एपिसोड के बाद हम कुछ अब नया करने जा रहे हैं। जो जिनके ब्लड में एल्टॉस होगा उनको हम लोग कुछ ज्यादा देने वाले हैं, कुछ ज्यादा उनको देने वाले हैं, क्योंकि उनका दिल लग गया है। दिल लगाने वाला है कि यहाँ से सेशन चलेगा, एक स्टोरी बताऊंगा, वहां से आपको समझ में आएगा, तो आप एल्टॉस से आप दिल लगा लीजिएगा। दोस्तों एक मिस्त्री हुआ करता था, मैं पंडित जयभानु शर्मा जी से आग्रह चाहूंगा मेरी थोड़ी मदद करें। मदद मीन्स इस कार्यक्रम को एक नया रूप हम देने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की समाप्ति को 10-15 मिनट हम लेट करके जाएंगे, लेकिन किसके लिए? जो दिल लगाना चाहता है, सभी के लिए वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, जो दिल लगाना चाहते हैं तो पर डे 10 मिनट का ज्यादा समय दें। दोस्तों एक मिस्त्री हुआ करते थे, एक बिल्डर के यहाँ काम करते थे, एक बिल्डर थे वहां काम करते थे, पूरी जिंदगी काम किया, पूरा जिंदगी काम किया। अगर उसने घर बना के दिया बिल्डर को तो बिल्डर का 10 लाख रुपया लगा, तो जब वो घर बिकता था तो 20 लाख रुपया मिलता। इतना बढ़िया दिल लगा के वो काम करता था मिस्त्री। मिस्त्री का नाम था श्याम। हमें कोई सुन पा रहा है? थोड़ा हाथ ऐसे करे, हाथ ऐसे करे जो दिल लगाने वाले बच्चे हैं। अच्छा, दिल लगाने वाले भी बहुत बच्चे हैं, देखो हमारे ठाकुर साहब भी बच्चे हैं, डॉक्टर एसपी वर्मा भी दिल लगा लिया, वो डिस्कनेक्ट नहीं हुए, क्या बात। ओके, दिल लगाने वाले जितने बच्चे हैं, तो ठाकुर साहब के लिए धन्यवाद तेजराम जी के। तो वो मिस्त्री 60 वर्ष तक करता रहा, बड़ा पैसा कमाया, बड़ा पैसा वो बिल्डर ने कमाया। 20 लाख की पूंजी बिल्डर ने लगाया, तो श्याम के चलते वो बिल्डिंग 40 लाख की बिकी। इतना दिल लगा के बना रहा है। दोस्तों वो उसके यहाँ सर्विस करता था, उसकी उम्र हो गई, श्याम की उम्र हो गई, श्याम की उम्र हो गई और वो बुढ़ा हो गया, रिटायरमेंट होने का उसका समय आ गया। अपने बिल्डर से बोलता है कि सर, फॉर एग्जांपल बिल्डर उदयभानु शर्मा, फॉर एग्जांपल उदयभानु शर्मा बोले, शर्मा सर अब मैं अपने परिवार में जीना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं, अब हमसे नहीं होता, तो अब हमें रिटायरमेंट चाहिए। तो शर्मा जी बड़े भावुक हुए, क्योंकि बड़ा गहरा संबंध था उनसे, बहुत सालों तक उन्होंने उनके लिए काम किया। तो दोस्तों फिर हुआ क्या, तो बिल्डर जी यानी बिल्डर मीन्स उदयभानु शर्मा जी, उन्होंने कहा कि सर श्याम भाई मेरा एक काम और लास्ट में कर दो, क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत दिन चले, मेरा अंतिम काम एक काम और कर दो, इसके बाद आप जो है रिटायरमेंट ले। तो टेंडर एक और पास किया, तो उन्होंने उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो
वो अब हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, थक गए थे पूरी जिंदगी से। पूरे ये मैसेज अपने माइंड में लेते रहिएगा, आपको बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज आएगा। और जो दिल लग गया टेलटॉस का सफर तय हो जाएगा। वहां से निराश, हताश, थके हुए, बड़े दबाव में, बहुत, क्योंकि वो बिल्डर तो सीनियर पर्सन था, तो उसके दबाव में उन्होंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन वो बिल्डिंग बनाया धीरे, कैसे 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 करके बनाया, कैसे कैसे करके बनाया, कैसे कैसे करके बनाया। वो दबाव में बनाया, वो प्रेशर से बनाया। और जब बिल्डिंग बन के तैयार हुई, उसमें पूंजी लगी नियर अबाउट 40 लाख रुपया। और बिल्डर साहब का, यानी पंडित देवानु शर्मा जी का 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। और अंतिम बिल्डिंग उस श्याम ने बनाया, अंतिम पड़ाव पे थका मारा बनाया, आधे अधूरे मन से बनाया। अब तो रिटायर होना ही है, अरे हो गया, कारपेंटिंग उल्टा पुल्टा, दरवाजा उल्टा पुल्टा, जो फिनिशिंग आनी चाहिए, जो बिल्डिंग में जान आनी चाहिए, जो मटेरियल लगने चाहिए, जो उसमें होना चाहिए, जैसे उसने शुरुआत में बना रहा था उस तरीके से ना बना के वो आधे अधूरे मन से बना के रेडी किया। और जब रेडी किया तो उसने उसको गले लगे। बिल्डर साहब यानी पंडित उदय भानु शर्मा जी बोले, दोस्त आइए, ये मैंने आपकी रिटायरमेंट पे आपको गिफ्ट के लिए बिल्डिंग बना के आपको दिया। उसने गले लगे, उनके छाती लगे, उनसे गले मिले, और वो बिल्डिंग की चाबी वो श्याम जी को दे दिए। तो श्याम जी रोने लगा, काश मैं इसको दिल लगा के बनाया। उसकी बोली 40 लाख रुपया उसमें लगा। और जब वो बिल्डिंग पाया तो उसकी, जब उसने सोचा कि इसकी कीमत पता करते हैं, तो इसकी कीमत 20 लाख। यानी उन्होंने काम को लास्ट में दिल नहीं लगाया, आधे अधूरे मन से काम किया, जबकि उसको ये नहीं पता था ये बिल्डिंग मेरी होने वाली है, मेरी जागीर होने वाली है, मेरी बभौती होने वाली है, मेरी संपत्ति होने वाली है, मेरा ही होने वाला है, इसकी जानकारी उसको। दोस्तों, ये मैसेज आपको मैं इसलिए दिया, जो दिल लगाते हैं वो फिदा हो जाते हैं, वो नहीं देखते कि हो क्या रहा है, खाना कब है, सोना कब है, जानना कब है। वो प्रेती आत्मा बन के उस काम को कर, प्रेती आत्मा माने भूत प्रेत जैसा आत्मा बन के उस काम को अंजाम देते हैं। और दिल लगा के काम करने वाला व्यक्ति अपने अंजाम को पहुंचता है। दोस्त, आप 1 साल से जुड़े हो, 2 साल से जुड़े हो, 3 साल से जुड़े हो, 4 साल से जुड़े हो, 5 साल से जुड़े हो, 9 साल से जुड़े हो, या जयराम गुप्ता जैसे 10 साल से जुड़े हो, अपने काम को उसी हौसला, उसी डेडिकेशन, उसी जुनून और उसी उत्साह के साथ काम करना। क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये आपकी है, ये आपकी है, ये इसकी धरोहर आपकी है। ये आपके बच्चों को काम आएगा, आपकी पत्नी को काम आएगा, आपके बच्चे के बच्चे का काम आएगा। इस बिल्डिंग की कीमत कितनी होने वाली है कि ताउम्र आप रहो या ना रहो, ये आपकी है। आप कहीं श्याम जैसे ये न भूल जाएं कि काश अगर मुझे जानकारी होती। तो मैं जयराम गुप्ता आपको रियल में जानकारी देने के लिए बता दूं कि ये बिल्डिंग आपकी है, ये धरोहर एल्टोस आपकी है, ये इसकी रॉयल्टी आपको मिलेगी। इसकी टीम को दिल लगा के बनाइए, चुनौतियों को दिल लगा के सह लीजिए। क्या है, व्हाट इज चुनौती, क्या है संघर्ष? 2-4 दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। लोग बोलते मैं समय से खाता हूँ, समय से, सब कुछ समय से करना चाहिए, लेकिन दिल लगा के बड़ी चुनौतियों को अगर पार करना है तो छोटी छोटी चुनौतियों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मैंने आपके बीच में दिल लगाने वाली एक परिभाषा दिया। आशा करता हूं कि दिल लगा के आप टॉस करेंगे। आइए हम वापस चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो वाकई में दिल लगाने वाली बात कह दी थी सर। वाकई में अगर हम इस चीज़ में अगर दिल नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग तो हमारी बनेगी, लेकिन उसमें जो एक मन लगना है, क्योंकि हम तो उसमें है ना कि काम कर रहे हैं किसी कंपनी में या किसी दूसरे सिस्टम में, लेकिन लोग अगर ये समझेंगे कि हम हमारी खुद की कंपनी है, हम हमारे जो मन से काम कर रहे हैं, और जिन्होंने भी दिल लगाया उसका सीधा सीधा उदाहरण आपने खुद दिया सर, खुद ही आप उदाहरण हो जयराम गुप्ता सर। और मैं तो सर छोटा सा शुरुआत किया हूँ दिल लगाने का, लेकिन छोटे से शुरुआत में जब इतना आनंद है तो जब मैं पूरी तरीके से उसमें हो जाऊंगा तो फिर कितना आनंद आएगा, समुद्र जैसी स्थिति हो जाएगी।
तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये सब प्रस्तुति के साथ ये लोगों के आज बहुत मैसेज आए सर, आज लगातार इतने मैसेज आए, और जिनके मैसेज आए सबने दिल लगाया है। जितने यहाँ बैठे हुए हैं ना सर, ये कह रहे हैं कि अगर आप शाम को 5 बजे तक भी चलाओगे ना सिस्टम तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इतना चलेगा नहीं, मतलब कि 5 बजे तक नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे काम भी देखना है, हमें आगे भी बढ़ना है। लेकिन आपके इस शुरुआत से, आपके सहयोग से, और हमारे जितने भी लीडर आए हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं, सभी का मतलब ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती कभी भी। अगर वक्ता अच्छा है तो सुनने वाले भी अच्छे जरूरी है, नहीं तो इधर से सुन के उधर निकाल देंगे और ताली उधर बजाते बजाते निकल जाएंगे तो समझ में नहीं आएगी ताली बजा रहा है कि मजाक उड़ा रहा है। तो कहने का मतलब ताली का भी मकसद होना चाहिए, एक अलग माहौल होना चाहिए। ताली में भी फर्क होता है, एक ताली होती है एक उसको प्रोत्साहन के लिए होती है, और एक ताली होती है कि ऐसे तो बहुत सुने हैं, हमने बहुत बजाया है। तो कहने का मतलब वो भी एक अंतर है। तो हमें सबसे अच्छी बात है यहाँ गिने चुने लोग मिले हैं और बहुत अच्छे लोग मिले हैं सिस्टम में, तो उनका जब तक रुझान रहेगा, जब तक सिस्टम चलेगा, हम कुछ ना कुछ नया रहेगा। और रहा संजय देव सर का, तो रहा कि हमारी तरफ से तो हर हफ्ते में एक दिन के लिए हम उनको इनवाइट करते हैं, बाकी सर जब समय देना चाहेंगे, कल तो उनका है ही सेशन, कुछ नया हम सीखेंगे। 2 दिन में हमने बहुत कुछ सीखा, मतलब हम जो कहना चाहिए कि हम संजय देव सर जी के जानकार हो गए, कि संजय देव सर जितना जानते हैं उतना हम जान गए। क्यों? क्योंकि जिनके साथ आप रहते हो ना, अगर उनके साथ हो जाए तो हम वैसे भी सवाया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक बैकअप चल रहा है संजय देव सर, जहां हम अटकेंगे वहां संजय देव सर को एक कॉलिंग के साथ अगर हम समझेंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख पाएंगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आज सर ने चूंकि आखिरी का समय दिया है, तो सर का आदेश हो तो हम माता पिताओं को याद करके, क्योंकि बिना उनके कुछ संभव नहीं है, आध्यात्म के कुछ संभव नहीं। आप टटोल लीजिए जिनके पास, मैं 2 मिनट की बात करके समापन करना चाहूंगा। आप ये देख लीजिए जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए भी है ना, तो खाते वो दाल रोटी ही है, अलग से कुछ उनको खाने के लिए नहीं है जाता कि कहीं अलग से कुछ आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं खाते वही है जो नॉर्मल खाने वाली चीजें हैं। और जितनी नॉर्मल सहज तरीके से अगर आप उपयोग करें, क्योंकि आपने देखा होगा जिस पेड़ पे फल लगते हैं वो हमेशा झुका हुआ रहता है, और जो झुका रहता है उस पे माहौल अलग बनता है, उसकी छांव भी रहती है सिस्टम। और जो सिर्फ खड़ा रहता है तो ना तो फल रहते और ना किसी प्रकार की उसकी छांव रहती है, वो तो सिर्फ अड़ेग कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा माहौल बहुत बड़ा है, और हम अपने आप में अहंकार से खड़े हुए होते हैं। तो यहाँ अहंकार वाला मामला नहीं, जितना आप उदार भाव रखोगे, जितना आप सीखोगे या जितना आप सिखाओगे, तो आपका कहीं ना कहीं अच्छा होगा, भले किसी भी तरीके से अच्छा हो, अच्छा ही होगा। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आप अपने माता पिताओं को याद कीजिए। 2 मिनट का मैं मोटिवेशनल वीडियो चलाता हूँ, चलाने का हमारे सर का एक ही उद्देश्य रहा है कि हम कुछ भी करें लेकिन अपने माता पिताओं के साथ रहें, उनका आशीर्वाद लें, और बिना उनके आशीर्वाद के ये सब संभव नहीं है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपके सामने 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो ले समापन की ओर जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख ही रहे थे कि कहीं ना कहीं आज आध्यात्म से लेके, सीखने से लेके कुछ ना कुछ अच्छा चला। हम तो ये चाह रहे हैं सब लोग आगे बढ़ें, और कहीं ना कहीं एक उत्सव के तौर पर सभी की पिनों को लेकर मैं अभी से शुभकामनाएं देता हूं, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जितने लोग यहाँ बचे हुए हैं। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, जयराम गुप्ता सर की तरफ से कह रहा हूँ कि जिनकी पिन प्रमोट होगी, जिनकी प्रेम बड़ी होगी, जयराम गुप्ता सर की तरफ से इस मीटिंग में बुलाया जाएगा और उनका वीडियो चलाया जाएगा। और जल्दी से जल्दी आप अपनी पिन चेंज करें और आगे बढ़ें, और सब अपना अपना ध्यान रखें। कल हम सुबह फिर संजय देव सर जी के साथ उपस्थित होंगे, सुबह 9 बजे जो है नया कुछ सीखने के लिए। कल तक के लिए हम सभी से आज्ञा चाहते हैं, और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा शारदा एंटरप्राइजेस जो चैनल है यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अल्टोस, जय श्री राम।